ग्राम सिन्न, गांव का शेर। कभी कभी म्युनिसिपालिटी वाले उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर किसी ग्राम सिन्न के गले में फंदा बंधा हो उसको छोड़ देते हैं, बोले कि किसी का पालतू है इसको छोड़ दो। ठीक वैसे ही भैया यम के दूत घूमते रहते हैं हम सबको पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही यमदूत देखते हैं अरे गले में कंठी माला है, सिर पर तिलक लगा है, चोटी है, धोती है, बोले जरूर ठाकुर जी का, इसको मत पकड़ो, इसको यहीं छोड़ दो, इसको मत पकड़ो। इसलिए भैया दोनों तरफ से अपना कल्याण होगा। हम हिंदू राष्ट्र के भी हो जाएंगे, तिलक आदि लगाएंगे तो, और आध्यात्मिक स्तर पर भी ठाकुर जी के हो जाएंगे। अपने स्वरूप को सत्संगी बनाओ। जब अंग्रेज नहीं आए थे, मुगल नहीं आए थे, उससे पहले हमारे भारत में सब धोती पहनते थे, उससे पहले सब तिलक लगाते थे। आपने कभी सीरियल में देखा राक्षस, रावण, कंस, ये सब भी तिलक लगाते थे, ये भी बिना तिलक के नहीं रहते थे। तो हम क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए भैया तिलक जरूर लगाओ, कंठी जरूर पहनो, अपने आचरण को, स्वभाव को, खान पान को सुधारने का प्रयास करो। मन आपका अपने आप एकाग्र हो जाएगा। कि मन के चंचल होने का कारण हमारा कुसंग है, हमारा दूषित भोजन है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे स्वभाव, जैसा होवे स्वभाव वैसी होवे बुद्धि, जैसी होवे बुद्धि वैसी होवे क्रिया, जैसी होवे क्रिया वैसी होवे गति। हमारी गति निर्भर करती है हमारे अन्न के ऊपर। इसलिए अन्न को सुधारो। और अन्न को सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है पता है? घर में खाना बन रहा है ऐसा बोलना बंद करो। क्या बन रहा है? बोले भोजन बन रहा है। किसके लिए बन रहा है? बेटा के लिए, बेटी के लिए, हमारे ठाकुर जी के लिए बन रहा है। और ठाकुर जी के लिए बन रहा है तो ठाकुर जी के भोजन में फिर प्याज लहसुन नहीं डालना चाहिए। आप विश्वास मानिए, भगवान का भोजन आप इन दो चीजों के परहेज करके लगाओगे और फिर उसको पाओगे। अपने आप देखोगे कि मन आपका शांत होने लग जाएगा, मन आपका स्थिर होने लग जाएगा, मन में एकाग्रता प्रकट होने लग जाएगी। कहां तक है? देखो, प्याज लहसुन खाने से आपको कोई घनघोर पाप लग जाएगा, नरक में चले जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, प्याज और लहसुन जो है ये तामसिक होते हैं और इनका सेवन करने से मन जो है वो विचलित रहता है, बुद्धि जो है उसमें नकारात्मक विचार आते रहते हैं। इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है भैया, हमारे ठाकुर जी को भोग नहीं लगता तो हम क्यों पाए? गीता में भगवान कहते हैं, मेरे को बिना भोग लगाए व्यक्ति जब भोजन करता है तो भुंक्ते ते त्वघम पापात, वो अपना पाप खा रहा है। भगवान कोई हमारी रोटी खा तो जाते नहीं है। भगवान कोई ऐसा तो नहीं कि आपने रोटी दाल चावल रखे तो पूरी प्लेट साफ हो गई। ठाकुर जी तो केवल भोजन पर दृष्टि डाल के उसको शुद्ध करते हैं ताकि हमारे खाने योग्य वो हो जाए। सत्संग के बहुत स्वरूप हैं, सत्संग के बहुत पहलू हैं बंधुओं, उनको अपनाना प्रारंभ करो। और सबसे बड़ी बात है, अंतःकरण से शुरू करो। मां, इंद्रियों को दोष मत दो, मन को सुधारो। और ये मन कैसे सुधरेगा? तब भगवान बोले, मैं 5 लक्षण आपको बता रहा हूं, ये 5 लक्षण जिसमें दिखाई दे मां, उनका संग करना प्रारंभ कर दो। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनना। ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका या तो संग करो, और यदि ये 5 लक्षण किसी में ना हो तो अपने अंदर लाने का प्रयास करो। और 5 में से कोई एक लक्षण भी किसी के अंदर हो तो भी आप उसका संग कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात हम बताएं, ये 5 लक्षण सुनने के बाद आप भी कहोगे कि भैया इन 5 लक्षणों से युक्त अभी संसार में कोई नहीं है। इसलिए सबसे बढ़िया ये है, 5 लक्षण सुन के अपने अंदर लाओ। कौन कौन से 5 लक्षण? भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं। मां,
तितिक्षव कारुणिका श्रुहृदय सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। 5 लक्षण। सबसे पहला लक्षण क्या है? सहनशीलता। कितने लोग सहनशील हैं? यहां पे हाथ ऊपर करना। मुश्किल से 4-5 लोगों ने हाथ खड़े किए। ये बात तो देखो ताली बजाने वाली है कि आप लोगों ने सत्य बताया। लेकिन एक बात बताएं, किसी की सहनशीलता का यदि पता करना, हाँ भैया हो, भैया खूब सहनशील हो गए। किसी की सहनशीलता, जितनों ने हाथ खड़े किए ना, इनकी देखो सहनशीलता यदि पता करनी हो, अभी नहीं कभी मौके पर ये आपके सामने पड़ जाए तो इनके कोई दूषित विचार इनको सुना देना। भाई कुछ भी कहो, तुम क्रोधी बहुत हो, तुम लोभी बहुत हो, हमने देख लिया तुम्हारे अंदर लोभ है। कुछ भी कहो भाई, यार तुम्हारे अंदर ना ये क्या कहते हैं, जो है काम की भावना बहुत ज्यादा है। तुरंत देखना, सहनशीलता पता चल जाएगी। तू कौन होता है मुझसे ऐसे बोलने वाला? अच्छा, तुझको हम लोभी दिखाई देते हैं, तुझको हम क्रोधी दिखाई देते हैं। व्यक्ति अपनी वास्तविकता नहीं सुन सकता, वहीं पता चल जाता है कि वो सहनशील नहीं है। व्यक्ति की सहनशीलता यदि देखनी हो तो उसकी वास्तविकता उसके मुंह पे बोलो, तो हाथ जोड़ करके मुस्कुरा करके सुन ले, समझना कि सहनशील है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती उल्टी सीधी किसी की भी बात किसी के मुंह पे जाके बोल दो, तो गुस्सा तो आ ही जाएगा बेचारे को। लेकिन सहनशील व्यक्ति, उसकी वास्तविकता बताओ या उससे गलत बोलो, उसके हृदय पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। वो अपने समत्व में रहता है, वो अपनी समभाव में रहता है। लेकिन जो बहुत जल्दी अपने वास्तविकता को सुनकर के विचलित हो जाए, समझ जाना मां संग करने योग्य नहीं है ये व्यक्ति। सहनशीलता। सहनशीलता। सबसे प्रिय संसार में क्या होता है? अपना सम्मान, अपना मान, अपनी प्रतिष्ठा। उस प्रतिष्ठा पर आई एक छोटी सी आंच भी हम सहन नहीं कर पाते, उससे पता चल जाता है हम सहनशील नहीं हैं। इसलिए मां, जिसका संग हम करें उसके अंदर पहला गुण होना चाहिए कि वो सहनशील हो। एक संत गंगा जी में नहा रहे थे और स्नान करते हुए इतने में ही वो बाहर आए तो एक मन चला व्यक्ति आया और उसने पानी पिया और पानी पी के उन पर कुल्ला कर दिया। संत मुस्कुराए और दोबारा गंगा जी में चले गए। स्नान करके पुनः बाहर आए, उसने फिर कुल्ला कर दिया। संत दोबारा चले गए, फिर गंगा में स्नान करके आए, फिर बाहर आए, फिर कुल्ला कर दिया। लेकिन संत के हृदय को जरा भी ठेस नहीं पहुंची। वो चौथी बार फिर गए, स्नान करके बाहर आए तो जो बार बार पानी उन पर फेंक रहा था, उस व्यक्ति को थोड़ा अटपटा लगा। बोले मैं इतने इनके साथ में बुरा कर रहा हूं, इनको गुस्सा ही नहीं आ रहा। अब की बार वो बाहर आए तो उन्होंने चरण पकड़ लिए। बोले महाराज जी, मैंने आपके ऊपर इतना कुल्ला किया, लेकिन आपने बिना क्रोध किए बार बार गंगा में स्नान किया, मैं आपके चरण पकड़ता हूं। महात्मा ने उसको उठाया, उसके चरण में गिर गए। बोले तू मेरे चरण मत पकड़, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं। बोले आप क्यों प्रणाम कर रहे हो? मैं तो आपका अपमान कर रहा था, फिर क्यों प्रणाम कर रहे हो? संत ने कहा, बोले हर बार तो मैं एक ही डुबकी लगाता था, आज तेरी वजह से 4-4 डुबकी लगाई मैंने। हर बार तो मैं गंगा जी में एक ही बार प्रवेश करता था, आज तेरी वजह से गंगा मैया ने अपनी गोद में 4 बार मुझे खिलाया है। इसलिए भैया धन्य है, तू आ गया, तेरी वजह से गंगा जी का बार बार आस्वादन हुआ। इसे कहते हैं सहनशीलता। सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन करने में उतनी ही कठिन है। बंधु, सहनशील बनो। और हम दावे से कह सकते हैं भैया, घाट घाट के पानी पिए हमने, दुनिया भर में कथा करते हैं, व्यक्ति के अंदर सहनशीलता का 100 भी नहीं होता।
बिल्कुल सहनशील नहीं है आज का प्राणी। और हम औरों की क्या कहें, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ये दुर्गुण होगा कि हम भी सहनशील नहीं, लेकिन प्रयास करते हैं फिर भी बने। अब आपको क्या लगता है, हजारों लोग कथा सुनते हैं, सब प्रेमी करते हैं? कई लोगों के खत आते हैं, उसमें खूब बढ़िया बढ़िया प्रेमी बातें भी होती हैं। महाराज जी आप कथा ऐसी करते हो, आप तो यूं बोलते हो, आप तो ऐसे कर देते हो, आप तो बार बार अपने बालों पे हाथ फेरते हो। लोग बाग बुराई भी करते हैं तो सहन करना पड़ता है। जरूरी थोड़ी है हजारों लोग सब प्रेम करने वाले ही आते हैं कथा में, 2-4 लोग ऐसे भी आते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, निंदकों को सदा पास रखो। जो आपकी निंदा करे, आपकी बुराई करे, आपके अवगुणों को तुरंत आपके मुंह पे बता दे, उसको संग रखा करो। क्यों? ऐसा व्यक्ति सदैव आपको प्रगतिशील बनाएगा। लेकिन जो बात बात पे आपकी जहाजी हजूरी करें, बार बात पे आपकी प्रशंसा कर दिया करें, आपके मुंह पे ही आपके गुणगा दिया करें, ऐसे व्यक्ति आपको ऊपर उठने से रोक रहे हैं, यही समझिएगा। सहनशील पहला लक्षण, तितिक्षव। दूसरा लक्षण क्या है? तितिक्षव कारुणिका। दूसरा लक्षण है करुणा, मतलब दया। असहायों पे दया करो। मां, मन को यदि शांत करना है तो जिस व्यक्ति का हम संग करें या जो लक्षण हम अपने अंदर लाएं, उसमें दूसरा लक्षण होना चाहिए दया। सब पे दया करो। बंधुओं एक बात बताएं, दया का जन्म होता है क्षमा से। जो व्यक्ति क्षमाशील है वो व्यक्ति दयालु होगा। लेकिन जिसमें क्षमा का गुण नहीं है ना, वो कभी दयालु नहीं हो सकता। कोई बड़े से बड़ा अपराध कर दे आपके साथ, आप उसकी बुद्धि पर दया खाओ। कोई बहुत बड़ा दुष्कृत्य कर दे, आप तब भी उस पर दया करो। हमें दया आ रही है इसकी बुद्धि के ऊपर, हमें दया आ रही है इसके ऊपर, बेचारा कितना संकीर्ण सोच का है। दया, क्षमा करो सबको। क्षमा से दया अपने आप आती है। आपको एक बात बताएं, कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, महाराज जी आप कहते हैं क्षमा किया करो सबको, लेकिन कोई इतना बड़ा अपराध कर दे कि जिस पर क्षमा नहीं कर सकते, तब हमको क्या करना चाहिए? देखो, लोग कहते हैं कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन क्षमा, आपको क्या लगता है उससे दंड नहीं मिलता? वह भी एक दंड है। जब आप किसी अपराधी को क्षमा कर देते हैं तो आत्मग्लानि रूपी दंड लगता है उसको अंदर ही अंदर लगता है कि अरे बताओ मैंने इतना बुरा किया, इसने फिर भी क्षमा कर दिया। चलो ये तो थी एक बात, उसको आत्मग्लानि हुई। दूसरी बात, जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं अपराध करने के बाद, तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति मुक्त हो गया। आपके बदले का जो भाव है वो प्रकृति लेगी उससे। लोग कहते हैं ना, अब भैया हम तो कुछ कहेंगे नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है, अपने आप होगा। ये बात सत्य है। जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो प्रकृति आपका बदला लेती है उससे, कभी ना कभी तो उसको भोगना पड़ेगा। 4-5 विद्यार्थियों को नाव में बैठा करके गुरुजी नदी पार कर रहे थे, तो एक विद्यार्थी जो था उनमें से उसका मुंडन हुआ था। अब छोटे विद्यार्थी सब, और 2-3 विद्यार्थी उसके बाल नहीं थे, तो कभी उसके सिर पर पानी फेंक दें, कभी उसके सिर पर तबला बजा दें, कभी उसके सिर पर हाथ फेर दें। अब वो बेचारा छोटा बालक सहन कर रहा था, उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही किनारे पर नाव पहुंची, गुरुजी सब देख रहे थे कि इसने अभी तक किसी से कुछ कहा नहीं है। जैसे ही किनारे पर नाव पहुंची तो उपद्रवी बालक जो थे वो तुरंत बिना नाव को टिके ही कूद गए नाव में से। आ गया कोना, कूद जाओ। किनारा समझ करके जैसे ही कूदे तो वहां तो दलदल था, इतने इतने दलदल में घुस गए। गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। गुरुजी बोले तुमको पता है ये क्या हुआ? बोले क्या हुआ गुरुजी? बोले तुम उसको परेशान कर रहे थे, उसके बाल नहीं है, उसके सिर पर कभी हाथ मार रहे थे, कभी पानी फेंक रहे थे, वो बेचारा सहन कर रहा था, तुम लोग